एडिलेड में शाहीनों का कैंगरूज पर पलट कर वार। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की टीम 163 रन पर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 5 शिकार किए। शाहीन शाह आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन एक विकेट लेने में कामयाब रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान का मैच में कामयाबी हासिल करके सीरीज बराबर करने का आज़म। एडिलेड ओवल में इस्लामाबाद एक्सप्रेस की बॉलिंग से ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन कांप उठे। हारिस रऊफ की तेज रफ्तार बॉलिंग से मेजबान बैट्समैन परेशान दिखाई दिए। मोहम्मद रिजवान ने मैच में 6 कैच पकड़कर साबिक कप्तान सरफराज का मुल्की वनडे रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पंजाब में स्मोक और धुंध से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 रिकॉर्ड। लाहौर में स्मोक के पेश नजर स्कूलों में बदस्तूर तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। सांस, सीने के इन्फेक्शन और आंखों में जलन के अमराज में इजाफा हो गया। शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने और मास्क पहनने की हिदायत। शेखोपुरा में धुंध और स्मोक के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो गई। सामने की चीजें धुंधला कर रह गईं। हिरन मीनार इंटरचेंज के करीब गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 अफराद जख्मी हो गए। टोबा टेक सिंह में कार, वैन और ट्रेलर आपस में टकरा गए। 6 अफराद जख्मी। कार दरख्त से टकराने से 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। कई मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। ड्राइवर को फॉग लाइट से जलाने की हिदायत। लाहौर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। पंजाब भर में इतवार को मार्केट ना खोलने की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड पर दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। ट्रक और ट्रेलर को शहर में दाखिल ना होने दिया जाए। स्मोक से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के इदारे ने पाकिस्तान में आम शहरियों के फौजी ट्रायल की मुखालफत कर दी। हुकूमत पर जबरी गुमशुदगियों की रोकथाम के लिए कानून साजी पर जोर। आलमी इदारे का बार बार इंटरनेट की बंदिश पर तशवीश का इजहार। अमरीका आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई को ले ले। राना सनाउल्लाह का तंज। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साबिक वजीर आजम की रिहाई के लिए अमरीकी दबाव का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी का बानी पीटीआई को ख्वाब से निकलने का मशवरा। नई अमरीकी क़यादत की पाकिस्तान में मदाखलत की खबरें बेबुनियाद हैं। अमरीका की अपनी पॉलिसीज हैं, वो हमारे मामलात में मदाखलत नहीं करेगा। चौधरी शुजात हुसैन की चीन के सरमायाकारों के वक्त से गुफ्तगू। अमरीका में क़यादत तब्दीली से पाकिस्तान में भी फर्क पड़ेगा। ट्रंप ने खुद यहाँ आकर अडियाला जेल का दरवाजा नहीं खोलना। अमरीका में रहने वाले पाकिस्तानियों ने इस उम्मीद पर ट्रंप को वोट दिया कि वो बानी पीटीआई से ज्यादतियों का नोटिस लेंगे। फवाद चौधरी का दावा, कामला हैरिस की शिकस्त पर पाकिस्तान में अफसोस हैरत अंगेज है। बाबर आवान की गुफ्तगू। अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस निपटा दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बानी पीटीआई से मंगल को मुलाकात कराने की हिदायत। मुलाकात के ख्वाहिशमंद अफराद के नामों की फहरिस्त अदालत में जमा कराने का हुक्म। 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीटीआई उमर अयूब, शिबली फराज और शेख रशीद अहमद समेत दीगर मुल्जिमान पर जुर्म आयद होने से बच गए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की गैर हाजिरी और चालान नकुल की तकसीम न होने पर कार्रवाई मुलतवी कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घिराव मुकदमात की समाअत। अलीमा खान, उस्मा खान और फवाद चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान कसूरवार करार। GIT ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने तमाम मुल्जिमान के वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। फवाद चौधरी और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में तौसी। अलीमा खान और उस्मा खान की आज हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ इजलास में शरीक। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर गौर होगा। जजिस और इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ शिकायत का भी जायजा लिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नई आईनी दरखास्तों की समाअत की इजाजत देने से इनकार कर दिया। आज आईनी बेंचेस बन रहे हैं। कौन सा केस किस बेंच में जाएगा, फैसला हो जाएगा। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर के रिमार्क्स। हुकूमत ने मिनी बजट लाने की तैयारियां शुरू कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी मजीद बढ़ाने में भी संजीदा है। 390 अरब रुपए का खसारा पूरा नहीं हुआ। कारोबार तबाह हो गया। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। शिबली फराज का दावा। स्टेट बैंक के जखायर में एक हफ्ते के दौरान मजीद 1 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा। तादाद 11 अरब 17 करोड़ 46 लाख डॉलर तक पहुंच गई। मुल्क की मजमूई ज़र मुबादला के जखायर 15 अरब 93 करोड़ 18 लाख डॉलर हो गए। FBR को रवा साल 76% जायद टैक्स से गोशवारे मौसूल टैक्स रिटर्न की तादाद 52 लाख 15 हजार तक पहुंच गई।
गुज़िश्ता साल इस अरसे के दौरान FBR ने 29,59,000 रिटर्न वसूल किए थे। गंदम की ज्यादा पैदावार के लिए वजीर आला पंजाब का काश्तकारों के लिए अरबों रुपए का इनामी पैकेज। कुरानंदाजी के जरिए 12.5 तक 25 एकड़ रकबे वाले किसानों को 1,000 लैंड लेवर्स मुफ्त दिए जाएंगे। 25 एकड़ से जायद रकबे पर काश्त करने वाले किसानों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर बिला मुआवजा फराहम किए जाएंगे। मरीम नवाज ने पंजाब में किसानों की खुशहाली और ज़राअत की बहाली अव्वलीन तरजीह करार दी थी। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के नए डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया। कराची में होने वाली पुरवकार तकरीब में मेजर जनरल इजहर वकास ने पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कमान मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की सुपुर्द की। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, गैर कानूनी असलहा और छीने गए 3 मोबाइल फोन्स बरामद। ननकाना साहिब के मोहम्मदी मोहल्ले में मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक, बहू और 3 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स ने हालत तशवीशनाक करार दे दी। कराची में तरक्याती कामों में ताखिर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। करीमाबाद अंडरपास का काम साल भर में निस्फ हदफ भी हासिल ना कर सका। रास्ते बंद होने और धूल मट्टी उड़ने से मार्केटों का कारोबार भी ठप होकर रह गया। दुकानदार मक्खियां मारने लगे। रिहायशियों को भी मुश्किलात का सामना है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रूस अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए तैयार है। बॉल अमेरिका के कोर्ट में है। रूसी सदर का जवाब। प्यूटन ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद भी पेश की। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस छोड़ने से कबल मजीद कानून साजी के इशारे दे दिए। इक़्तिदार के 74 दिन बाकी हैं। हर दिन अहमियत रखता है। जमहूरियत में अवामी राय को तस्लीम किया जाता है। 20 जनवरी को इक़्तिदार की मुंतकिली पुरअमन तरीके से करेंगे। तारीख़ सदारत की मजबूत मईशत छोड़कर जा रहे हैं। कानून साजी से अमरीकी अवाम को अगले 10 साल में फ़ायदा मिलना शुरू होगा। जो बाइडन का अवाम से खिताब। इसराइली फौज की गाजा में बर्बरियत जारी। मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से कई मकान मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए। लेबनान में भी सहूनी फौज के हमलों में 53 शहरी शहीद हो गए। इसराइल का अमेरिका से F-15 तैयारों की खरीदारी का मुआहिदा। इसराइल को हर साल 4 से 6 जंगी तैयारे फराहम किए जाएंगे। मुजफ्फरगढ़ में 4 रोजा थल जीप रैली का 1.5 घंटे ताखिर से आगाज। 100 किलोमीटर से तवील ट्रैक पर 100 के करीब मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स महारत का मुजाहिरा करेंगे। शगुफ्ता आवाज, दिलकश अंदाज। अदाकार सैयद इशरत अब्बास और दर्पण को बिछड़े 44 बरस बीत गए। राही, गुलफाम, कैदी, बाजी, नायला और एक तेरा सहारा जैसी यादगार फिल्में बनाई और रिवायती गजल को मकालमाती गजल में तब्दील करने वाले नामवर शायर और फलसफी जॉन एलिया मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। मुशायरों में उनका अंदाज़ बयां आज भी ज़हनों में नक्श है।